कई बीमारियां दबे पांव हमारे शरीर में दस्तक दे देती है। हालांकि कई बार शरीर उनके होने के संकेत देने लगता है, लेकिन कई बार ये लक्षण इतने हल्के होते हैं कि लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे ये बीमारियां समय के साथ और बड़ी और गंभीर होने लगती है। ऐसा ही एक बीमारी है ब्रेन एन्यूरिज्म, जिसके लक्षण में अचानक तेज सिर दर्द, उलझन, उल्टी या बेहोशी आना शामिल है। हालांकि कई बार इन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ब्रेन एन्यूरिज्म और इसके लक्षण और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। हाल ही में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो पिछले कुछ समय से ब्रेन एन्यूरिज्म से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो लगातार काम कर रहे हैं। दरअसल ब्रेन एन्यूरिज्म दिमाग में मौजूद खून की किसी नली की दीवार में कमजोरी के कारण उसमें गुब्बारे या बेरी जैसे उभार बन जाने को कहते हैं। ये उभार धीरे धीरे बड़ा हो सकता है और अगर फट जाए तो ये ब्रेन में ब्लीडिंग या ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति बना सकता है। कई बार ब्रेन एन्यूरिज्म के लक्षण सामने ही नहीं आते और जांच में ही इसका पता चलता है। सलाहकार बताते हैं कि एन्यूरिज्म शरीर के किसी भी नस में हो सकता है, लेकिन इसके शरीर की किसी धमनी या दिमाग में होने की आशंका ज्यादा होती है। जब ये एन्यूरिज्म दिमाग में होता है तो उसे ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। हालांकि किसी भी उम्र के शख्स को हो सकता है, लेकिन 40 साल से ज्यादा के लोगों में इस बीमारी के होने की आशंका ज्यादा होती है। ज्यादातर छोटे एन्यूरिज्म में कोई खास लक्षण नहीं दिखते हैं। अगर ये फट गया तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अगर अचानक सिर दर्द हो तो ये ब्रेन एन्यूरिज्म के फटने का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं इसका क्या लक्षण हो सकता है। अचानक बहुत तेज और असहनीय सिर दर्द, मतली और उल्टी, गर्दन में अकड़न, नजर का धुंधला हो जाना, दौरे पड़ना, बेहोशी या लकवा, बोलने चलने या शरीर के किसी भी हिस्से की कमजोरी होना। कुछ लोगों में जन्म से ही धमनियों की दीवारें कमजोर होती है। ऐसे में एन्यूरिज्म होने की आशंका ज्यादा होती है। तो आइए जानते हैं कि क्यों होता है ब्रेन एन्यूरिज्म। हाई ब्लड प्रेशर बने रहना और धमनियों में प्लाक जमने की वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है। धूम्रपान का सेवन बेहद खतरनाक होता है और एन्यूरिज्म के खतरे को बढ़ा सकता है। अगर किसी के परिवार में एन्यूरिज्म हुआ है तो उनमें इसका खतरा काफी बढ़ सकता है। महिलाओं में एन्यूरिज्म का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। किडनी से जुड़ी कुछ बीमारियां या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसी बीमारियां एन्यूरिज्म के खतरे को बढ़ावा देती है। ब्रेन एन्यूरिज्म से कैसे करें बचाव? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। इसके लिए नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेते रहें और दवाएं लेते रहें। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज भी एन्यूरिज्म के खतरे को बढ़ा सकते हैं, लिहाजा इन पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। धूम्रपान, तंबाकू या शराब के इस्तेमाल से बचें। संतुलित आहार लें। नियमित रूप से व्यायाम और वजन पर नियंत्रण करके एन्यूरिज्म के खतरे को कम किया जा सकता है। अगर परिवार में किसी को एन्यूरिज्म हुआ है तो उसे नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए और जरूरत होने पर जांच करवानी चाहिए। अगर सिर में अचानक तेज दर्द, उल्टी, बेहोशी या अन्य लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एन्यूरिज्म के लक्षण दिखने पर क्या करें? सिर में अचानक तेज दर्द, उल्टी, नजर का धुंधला हो जाना, गर्दन अकड़ जाना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत पास के अस्पताल पहुंचे या डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा ले या जांच करवाए। ब्रेन एन्यूरिज्म का इलाज सर्जरी, एंडोवास्कुलर कोइलिंग या अन्य न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं से किया जा सकता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही सेहतमंद जानकारी के लिए देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।